मैं एक वनवासी हूं लक्ष्मण, अपने राज्य से निष्कासित। और एक वनवासी किसी के घर, किसी के नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरा लंका में प्रवेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु लंका के भीतर भाभी मां जो दिन रात्रि बैठकर आपकी राह देख रही, उनका क्या भैया? न्याय और नीति भी यही कहते हैं कि परिस्थिति असामान्य होने पर नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं। और यहाँ तो ना ये युद्ध साधारण और ना ही ये परिस्थिति सामान्य। अंततः हमें लंका के भीतर तो जाना ही होगा ना भैया। क्या मर्यादा का उल्लंघन करने वाले राम पर तुम्हारी भाभी मां गर्व कर पाएगी? वचन के लिए केवल एक ही परिस्थिति है लक्ष्मण, और वो है उनका पालन करना। और रही बात देखने की, तो परिस्थिति के साथ अपने शब्दों को बदलना, प्रण को भंग करना, वचन का अपमान करना होता है लक्ष्मण। और वो मानव ही क्या जो अपने दिए हुए शब्दों से, अपने सिद्धांतों से डिग जाए। इस वचन के साथ केवल मेरा ही नहीं, माता कैकेयी का भी मान जुड़ा हुआ है लक्ष्मण। और मैं किसी भी परिस्थिति में उनके सम्मान को घटने नहीं दे सकता। तो तब तक इस विरह में उठती उस तड़प का क्या भैया, जिसमें दिन रात आप और भाभी मां दोनों चल रहे हैं? उस चिंता का क्या? वहां भाभी मां जो आपकी प्रतीक्षा में, और यहां आप उनकी। क्या आप उनके लिए भी कुछ नहीं करेंगे? सीता की चिंता तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक है लक्ष्मण। और मुझे अपनी सीता पर पूरा विश्वास है कि वो उस राम की प्रतीक्षा कर रही है जो विवाह में दिए उसके मान और सुरक्षा की रक्षा का वचन निभाने आया है। सीता अवश्य आएगी लक्ष्मण। जिस राज्य के राजा ने मेरी सीता को अपमानित कर बलपूर्वक उसे अपना बंदी बनाया है, और अब ये युद्ध तब भी पूर्ण होगा जब उसी राज्य का राजा सम्मान सहित मेरी सीता को मुझे लौटाएगा। तब तक मैं यहां हर क्षण उसकी प्रतीक्षा करता रहूंगा। सीता लंका में बंदी बनकर आई थी, किंतु बाहर एक रानी बनकर आएगी। अद्भुत है श्री राम का वचन पालन, उनकी मर्यादा और न्याय के प्रति उनकी सोच। किंतु महादेव, यदि श्री राम लंका के भीतर नहीं जाएंगे तो सीता को मुक्त कराकर कैसे ला पाएंगे? अमावस्या के पूर्व अयोध्या कैसे लौट पाएंगे? और भरत के प्राण कैसे बचा पाएंगे? इतने कठिन समय पर भी वो अपने वचन पर अडिग क्यों हैं? मर्यादा का आंचल थामे क्यों खड़े हैं श्री राम? जो स्वयं ही मर्यादा भंग करे, वो भला कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम देवी? एक नर का मर्यादा और धर्म के प्रति समर्पण का भाव और उन्हें किसी भी मूल्य पर पूरा करने की हट, उसे नारायण बनाते हैं। और श्री राम का यह समर्पण भाव और हट ही है जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाती। वैसे भी देव, जिसने इस संसार में धर्म और मर्यादा की स्थापना हेतु ही अवतार लिया, वो भला मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकता? यदि मर्यादा का आंचल थामे रहेंगे तो अमावस्या तक सीता को लेकर अयोध्या कैसे पहुंच पाएंगे? देवी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ना तो ये युद्ध सरल होगा और ना ही इसके द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियां
परिस्थितियां अत्यंत विषम हैं और इन विषम परिस्थितियों से हमारे समक्ष कई प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। कैसे करेंगे श्री राम संसार में धर्म और मर्यादा की स्थापना? कैसे करेंगे श्री राम देवी सीता की रक्षा? कैसे समय रहते पहुंचेंगे श्री राम अयोध्या अपने भ्राता भरत के प्राण बचाने के लिए? परंतु इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दूंगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे श्री हरि विष्णु के मनुष्य अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हनुमान मैं लंका की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु सीता के प्रति मेरा विश्वास हर सीमा लांघेगा। सीता को ज्ञात होना चाहिए हनुमान कि अमावस्या से पूर्व मैं उसे लेकर अयोध्या लौटूंगा। मेरी हर श्वास उससे मिलन की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, माता तक आपका संदेश अवश्य पहुंचेगा, किंतु कैसे प्रभु? एक बार लंका को स्वाहा कर चुके हनुमान को कौन रोक रहा है? जाओ हनुमान और भस्म कर दो अन्याय और पाप की सत्ता को और प्रज्वलित करो न्याय और भक्ति की अग्नि को। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो शक्ति रूपिणे अग्रतो शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो शक्ति रूपिणे अग्रतो शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः। भागो, भागो। अरे ये तो वही है, फिर आ गया हाहाकार मचाने। भागो, प्राण बचाओ, हनुमान आ गया है, भागो। अरे अरे, डरो मत, वानर हूँ, राक्षस नहीं। तुम लोगों ने पहले भी तो बांधा था मुझे। आओ आओ, मुझे फिर से बांध लो। मेरी पूंछ में अग्नि नहीं लगाओगे? अरे आओ। आओ आओ, आओ ना, लगाओ अग्नि। ये तो वही है जिसने मेरे भाई निकुंभ की। नहीं, इससे बैर लेना उचित नहीं है। अरे अरे, ये तो कतई ठीक नहीं है। मैं पिछली बार आया था तब तो तुम लोगों ने मेरा बड़ा ही राजसी स्वागत किया था। कुछ नहीं करोगे? अरे भाई, विलंब किस बात का? पकड़ो मेरी पूंछ। अरे बढ़ाओ हाथ और लगाओ अग्नि। बढ़ाओ बढ़ाओ। ए, तू जाना, तू जाना, तू जा, तू जा। अरे भाई, ये तो बुरी बात है ना। मैं मित्र बनकर बात कर रहा हूँ, तुम प्रहार करने आगे बढ़ रहे हो। आ गए मेरे शिष्यों? जी हनुमान काका। अरे, तुम तो बड़े विचित्र हो। पिछली बार अग्नि लगा रहे थे, अब अग्नि को ही मुझसे बचा रहे हो। भागो, भागो, भागो। चलो, अब दीप प्रज्वलित हुआ। अब कार्यक्रम आरंभ करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर।
आवे